दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सज्जन अमल साहू आज आपको बीपी के बारे में कुछ बातें बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बीपी क्या है और बीपी का जो इलाज है वो क्यों ठीक से रिजल्ट नहीं दे रहा है या बीपी ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। तो पहले बात तो ये समझें कि बीपी कोई बीमारी नहीं है। बीपी आपके आहार विहार के कारण हृदय को, दिल को यानी हार्ट को जो ज़्यादा मेहनत करके पूरे शरीर में खून पहुंचाने की जिद्दोजहद करनी पड़ती है, उसी का एक स्वरूप है, उसी का बिगड़ा हुआ अनियंत्रित स्वरूप है जिसको हम बीपी कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पाइप में कोई छोटा टुकड़ा फंस जाए तो उसमें से जाने वाला पानी या तरल ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा। ऐसे ही हमारे नस नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, यानी यूँ लगा लीजिए कि पत्थर टाइप चीज़ें जमा हो जाती हैं, जिनकी वजह से ब्लड को चलने में, सर्कुलेट होने में दिक्कत होती है। और उस दिक्कत को दूर करने के लिए हार्ट को ज़्यादा जोर लगा के पंप करना पड़ता है ताकि किसी न किसी तरह अंगों को खून मिल जाए, जिससे वह जीवित रहें और अपना काम करते रहें। तो ईंट पत्थर जिस तरह नाली में डाल देने से नाली का पानी बाधित होता है, ठीक से नहीं जा पाता, पानी निकल नहीं पाता नाली से, तो ठीक ऐसे ही नस नाड़ियों में यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से खून गाढ़ा हो जाता है और खून में बहुत गाढ़ेपन की वजह से चलने की क्षमता भी कम हो जाती है और जगह जगह गांठ टाइप ब्लॉकेज हो जाते हैं नस नाड़ियों में। तो उसकी वजह से खून की सप्लाई बड़ी कठिन हो जाती है। इस कठिन काम को जब ज़्यादा जोर लगा के हृदय को करना पड़ता है तो उसका जो प्रेशर है, उसका जो दबाव है नालियों पे, खून के नस नालियों पे, उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि खून की नालियों में खून का दबाव ज़्यादा हो जाता है। इसी को बीपी कहते हैं। अब इसकी एक मात्रा है, जैसे टायर है, टायर में हवा होनी चाहिए, लेकिन टायर में हवा होने की एक निश्चित मात्रा है कि भाई कितनी होनी चाहिए। बहुत कम हो तो ठोकर लग करके, ईंट पत्थर लग करके ख़राब हो जाएगा टायर या पंचर हो जाएगा आसानी से। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही भर दिया जाए तो टायर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिस तरह टायर में एक निश्चित मात्रा में 19-20 हवा रखनी पड़ती है, इसी तरह हमारी नस नाड़ियों में खून का जो प्रेशर है वो होना चाहिए 120/70 या 130/80, या यूँ समझ लीजिए इसका एक सूत्र है कि एज +90 - 40 = करेक्ट बीपी। जैसे किसी का बीपी देखना हो तो मान लीजिए उसकी उम्र है 50 साल, तो 50 में 90 जोड़े तो हो गया 140, और 140 और फिर 140 में से 40 घटा दें तो 80। तो 50 साल की उम्र वाले का जो बीपी है वो 50 साल वाले का जो बीपी है, 50 में 40 जोड़ेंगे तो 130, 50 में 40 जोड़ेंगे, 50 में 90 जोड़ेंगे, सॉरी फिर से ध्यान से सुन लें, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था तो शब्द थोड़े अटपटे से हो गए, फिर से समझ लें। उम्र धन यानी उम्र में आप 90 जोड़ दें तो जितना आए उसमें से 40 घटा दें तो
उम्र में 90 जोड़ने से जो आएगा वो सिस्टोलिक ऊपर का, और उस पूरे जोड़ में से 40 घटा देने से जो आएगा संख्या वो है नीचे का, यानी डायसिस्टोलिक। यानी जैसे 50 साल की कोई उम्र है तो उसका बीपी 50 में 90 जोड़ेंगे तो हो गया, 50 में 90 जोड़ेंगे तो 140, तो उसका हो गया 140 बीपी, और नीचे का हो गया 100। 140 और 100 ये बीपी है। जो इतना हो जाए या इतना रहे तो सावधानी की ज़रूरत तो है, लेकिन इलाज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन वास्तव में 130/80 ये नॉर्मल बीपी माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा बीपी है, लेकिन इससे ऊपर 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो और आपको कोई डिस्कम्फर्ट, कोई दिक्कत महसूस ना होती है तो आप जो है इसमें दवा की ज़रूरत नहीं है। थोड़े खान पान को सुधार की ज़रूरत है कि तेल मसाले चिकनाई कम खाएं। आइए अब इसकी एक बहुत पैटर्न दवाई बता देते हैं। अर्जुन अरिष्ट आता है, बैद्यनाथ का, झंडू का, धूप पापेश्वर का या बाबा रामदेव का, किसी भी कंपनी का ले लें। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप धूप पापेश्वर का या बाबा रामदेव का या डाबर का, बैद्यनाथ का, किसी का भी ले लें। अर्जुन अरिष्ट 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी, दिन में 2 बार सुबह शाम ले लें। तेल मसाला, फैक्ट्री का भोजन, नकली दूध खाना बंद कर दें और आपका बीपी ठीक रहेगा। और एक नींबू का इस्तेमाल करना है, या फिर नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये करना है। और आज हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।